अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंजक्टिवा की जो बेसिक एनाटॉमी है वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस दी ऑल टाइप्स ऑफ द कंजक्टिवाइटिस लाइक बैक्टीरियल, वायरल एंड एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो चलिए इसकी सबसे पहले हम जो बेसिक्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक जो कंजक्टिवा होता है इट इज़ बेसिकली आउटर मोस्ट कवरिंग, यूँ समझेंगे। ठीक है, स्क्लेरा के ऊपर ये एक कवरिंग होती है। ठीक है, आई की इसके तीन पार्ट्स होते हैं कंजक्टिवा के। नंबर वन इसका पैल्पेब्रल पार्ट होता है, नंबर टू इसका फोर्निशियल पार्ट होता है, नंबर थ्री इसका बल्बार पार्ट होता है। ठीक है, जो इसका पैल्पेब्रल पार्ट है वो कवर करता है इनर पार्ट ऑफ द आईलिड को। ठीक है, लेट सपोज ये आईलिड है, आईलिड के ऊपर जो इनर पार्ट में होगा वो कंजक्टिवा कौन सा होगा, वो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एक कंजक्टिवा आता है, उसको हम बोलते हैं क्या, बल्बार कंजक्टिवा। क्या, बल्बार कंजक्टिवा। अब जो बल्बार कंजक्टिवा है ये क्या करता है, जो आई है, आईलिड नहीं, आई बॉल का जो ग्लोब है उसकी एंटीरियर कवरिंग होता है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज़ द आईलिड एंड दिस इज़ द आई बॉल। इसके एंटीरियर कवरिंग क्या है, क्या होगी, क्या कहते हैं, बल्बार कंजक्टिवा। एंड यहाँ पर जो आईलिड की अंदर वाली कवरिंग होगी, मतलब क्या, एंटीरियर कवरिंग होगी, वो क्या होगी, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, बल्बार कंजक्टिवा, यहाँ पर क्या है, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ये आईलिड है, ये आई बॉल के ऊपर है। ठीक है, ये आईलिड के अंदर वाले पार्ट में। ठीक है, एंड देन वी हैव द फोर्निशियल कंजक्टिवा। फोर्निशियल कंजक्टिवा क्या होता है, ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ होंगे या फिर मिलेंगे तो वो कौन सी कंजक्टिवा बनेगी, फोर्निशियल कंजक्टिवा बनेगी। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जहाँ पर ये मिलते हैं, एक आई के ऊपर पार्ट में मिलते हैं उसको हम सुपीरियर फोरेक्स बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट में मिलते हैं जहाँ पर उसको हम इन्फीरियर फोरेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इसमें, ये क्या है, दिस इज़ बल्बार कंजक्टिवा दिस वन। एंड ये क्या है आपके पास कि ये क्या है, ये दोनों यहाँ पर फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ये क्या है, फोर्निशियल कंजक्टिवा। और ये क्या है, पूरी की पूरी ये जो आ रही है ये आपके पास क्या है, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ये सुपीरियर फोर्निक्स और ये इन्फीरियर फोर्निक्स। ठीक है, अच्छा ये तो इसके हो गए, पार्ट्स हो गए। उसके बाद इसके ना स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक एपिथेलियम होगा, दूसरा इसमें स्ट्रोमा होता है। ठीक है, अब जो एपिथेलियम होता है, इसमें एपिथेलियम कौन सा होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम इसमें होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। एंड देन इसकी जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में आपके पास क्या, दो लेयर्स होती हैं, एक लिम्फॉइड लेयर होती है, एक फाइब्रस लेयर होती है। जो लिम्फॉइड लेयर होती है उसमें पूरे के पूरे जो लिम्फेटिक्स हैं वो होते हैं। एंड देन इसके बाद जो इसमें की इसकी फाइब्रस लेयर है, फाइब्रस लेयर में ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, कोलेजन, इलास्टिन, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स होती हैं, उसमें नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो ये कहता है इसका थोड़ा बहुत ना एनाटॉमिकल जो है ना इसका ओवरव्यू था। ठीक है, कंजक्टिवा का। नाउ वी विल डिस्कस द बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, जो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट्स। नंबर वन इज़ द म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस एंड द पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस एंड द मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। क्या, म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, म्यूकोपुरुलेंट आपको जो वर्ड है वही बता रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगा वो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या, ये एक डायग्नोस्टिक यूँ समझो ना, आपके पास क्या एक क्लिनिकल फीचर है। ठीक है, अगर म्यूकोपुरुलेंट है तो आपके पास क्या डायग्नोसिस में बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस भी आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूकोपुरुलेंट। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, मेन कॉजेज़ इसका जो होता है ना, स्टेफ ओरियस होता है, स्टेफ ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड उसके अलावा मोरक्सेला भी आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेफ ओरियस
एंड स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है। तो आपने ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें डिस्चार्ज कौन सा होगा, म्यूको पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये किसका क्लिनिकल फीचर भी हो गया कि जो ना इसका जो डिस्चार्ज होगा वो कौन सा होगा, म्यूको पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। एंड इसमें ना जो आई है, आई में रेडनेस हो जाती है, ठीक है, ठीक है, रेडनेस होती है। कंजक्टाइवा में रेडनेस होती है बिकॉज इसकी जो ब्लड सप्लाई, अच्छा इसकी मैंने ब्लड सप्लाई आपको नहीं बताई, ये इसमें ना ब्लड सप्लाई बहुत होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें क्या क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, क्या रेडनेस हो जाएगी। इफ़ रेडनेस बहुत ही सिवियर हो जाएगी, अगर रेडनेस बहुत ज़्यादा होगी तो ये रेड नहीं रहेगी, ये फिर पिंक हो जाएगी, ठीक है। अगर कंजक्टाइवा पिंक हो रही है तो मतलब क्या है, दिस इज़ सिवियर, दिस इज़ सिवियर, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास क्या बाकी फीचर्स क्या क्या होंगे, एक तो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो गया, दूसरा फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी इसमें आपके पास क्या क्लिनिकल फीचर जो ना आपके पास क्या वो पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। एंड देन जो डिस्चार्ज होगा वो मे भी बर्निंग डिस्चार्ज हो, ठीक है। ये जो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है मे भी ये बर्निंग भी डिस्चार्ज हो, ठीक है। लेकिन आपने बस ये दोनों फीचर्स याद रखने, इट इज़ इनफ, ठीक है। उसके अलावा इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, आप इसको ट्रीट करेंगे विद दी इरिगेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, इरिगेट करेंगे जो भी आपके पास क्या डिस्चार्ज हो रहा है। एंड मेंटेन द लिड हाइजीन, एंड आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। अब जो एंटीबायोटिक है आपके पास क्या टॉपिकल भी हो, टॉपिकल देंगे। एंड जो टॉपिकल इसमें ड्रॉप्स आते हैं, और टॉपिकल ड्रॉप्स के अलावा इसमें आपके पास क्या टॉपिकल ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टॉपिकल ड्रॉप्स बताता हूँ कि जो ना टॉपिकल ड्रॉप्स, अब जो टॉपिकल ड्रॉप्स आते हैं इसमें कौन से आते हैं, क्लोरमफेनिकोल आता है, जेंटामाइसिन आता है, टोब्रामाइसिन आता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आता है, ओफ्लॉक्सासिन आता है, एंड मॉक्सीफ्लॉक्सासिन भी आता है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जो ना टॉपिकल एंटीबायोटिक आपको पता है, लेकिन जो टॉपिकल ड्रॉप्स आपको पता है। टॉपिकल ऑइंटमेंट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑइंटमेंट में आपके पास क्या, टॉपिकल ऑइंटमेंट में पॉलीफिक्स सबके घर में होता है, ठीक है। एंड देन इसमें आपके पास क्या सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी आपके पास क्या, सिप्रो के बिना आपके पास क्या आते हैं, टॉपिकल ऑइंटमेंट आते हैं, और वो आपने कब यूज़ करने, एट बेड टाइम के टाइम ही यूज़ करना है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, टॉपिकल ड्रॉप्स देंगे एंड टॉपिकल ऑइंटमेंट देंगे इसमें, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। इसमें जो डिस्चार्ज होगा वो कौन सा होगा, पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और डिस्चार्ज इज पुरुलेंट। एंड देन यहाँ पर ये जो कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा आपको बिल्कुल रेड मिलेगी। इसमें हाइपरीमिया इतनी बहुत होती है। अब जो हाइपरीमिया है, हाइपरीमिया क्या, इट इज़ द रेडनेस ऑफ कंजक्टाइवा, ठीक है। रेडनेस ऑफ द कंजक्टाइवा को हम हाइपरीमिया बोलते हैं, क्या हाइपरीमिया बोलते हैं। एंड एक टर्म आता है कीमोसिस, जो कंजक्टाइवल एडिमा है उसको हम कीमोसिस बोलते हैं। ये दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए, ठीक है। रेडनेस को हम हाइपरीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसकी जो रेडनेस होगी वो क्या होगी, रेड वेलवेटी हाइपरीमिया होगा, रेड वेलवेट हाइपरीमिया होगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसमें आपके पास क्या पेरी ऑक्यूलर एडिमा मिलेगा आपको, क्या पेरी ऑक्यूलर एडिमा भी मिलेगा, ठीक है। कीमोसिस ऑफ कंजक्टाइवा विदाउट मेम्ब्रेन फार्मेशन, इसमें कोई मेम्ब्रेन फार्मेशन होगी नहीं, ठीक है। वैसे नॉर्मली इसके बाद मेम्ब्रेनस आती है तो उसमें मेम्ब्रेन फार्मेशन होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसमें आपको एडिमा ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो एडिमा होगी वो भी सिर्फ पेरी ऑक्यूलर है, ठीक है, आई बॉल में नहीं है। अच्छा, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। एंड इसका जो कॉज है ना, वो कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कॉज होता है वो आपके पास क्या होता है, नज़ीरिया गोनोरिया। इसका कॉज नज़ीरिया गोनोरिया होता है। अब जो नज़ीरिया गोनोरिया है उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं कि जहाँ से ये इन्फेक्शन आपके पास क्या डेवलप कर सके। अब जो नज़ीरिया गोनोरिया है ये आपके पास क्या, ये इन्फेंट में भी होता है और ये एडल्ट्स में भी होता है, ठीक है।
अगर ये इन्फेंट्स में हो रहा है तो इन्फेंट में इसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, फ्रॉम ड्यूरिंग डिलीवरी ये आपके पास क्या होता है, जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है उसमें से ये आपके पास क्या इन्फेक्शन कॉज करता है टू द फीटस, जो भी आपके पास जो इन्फेंट आ रहा है उसको ये जो ना इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी। एंड अडल्ट में आपके पास क्या, अगर अडल्ट में नज़ीरियल इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली बात है इट इज़ इन्फेक्शन इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जेनाइटल्स, इसका जो सोर्स होगा वो क्या होगा, जेनाइटल्स होगा, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपके पास क्या, ये कॉज आपके पास आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। सो ये था। एंड देन इसमें आपको पेरी ऑक्यूलर लिम्फ एडिनोपैथी मिलती है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ये इसी में ही मिलती है, पेरी ऑरिकुलर लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। ये सिर्फ आपको पुरुलेंट डिस्चार्ज में ही मिलती है, सॉरी पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस में भी मिलती है और ये मेम्ब्रेनस में भी मिलती है, लेकिन ये म्यूकोपुरुलेंट वाले डिस्चार्ज में आपको नहीं मिलती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, ठीक है। और ये आपके पास के ये वायरल कंजक्टिवाइटिस में भी होती है, वो मैं आपको वहाँ पर भी बताऊँगा, ठीक है। सो ये क्या थी, इसकी थोड़ी बहुत क्लिनिकल फीचर्स थे। एंड देन इसकी कॉम्प्लिकेशंस आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं ये, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या क्या हो सकती है, आयराइटिस होती है, आयराइड और साइक्लाइटिस होती है, एंड कॉर्नियल अल्सरेशन, डोंट फॉरगेट द कॉर्नियल अल्सरेशन, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपसे एमसीक्यूज़ में ज़रूर पूछेंगे ये। कॉर्नियल अल्सरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत कॉमन होती है, एंड द पुरुलेंट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। आप इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस में आपके पास क्या, अगर अडल्ट है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ द जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसमें होगा, एंड ग्राम स्टेन करेंगे आप, एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे तो आपको डायग्नोस हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट सबसे पहले आपके करेंगे इरिगेशन ऑफ द आई करेंगे, इरिगेशन ऑफ आई, एंड देन वी ट्रीट इट विद द एंटीबायोटिक्स। अब जो एंटीबायोटिक इसमें देंगे हम, टॉपिकल ड्रॉप्स भी देते हैं, सिस्टेमिक भी देते हैं, एंड टॉपिकल एट्रोपिन ड्रॉप्स भी देते हैं, ठीक है। अब इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक भी देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी देंगे, एंड इसमें हम टॉपिकल एट्रोपिन भी देते हैं, ठीक है, आई डायलेट हो इसी वजह से ही देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। एंड देन लास्ट में हमारे पास आता है क्या, मेम्ब्रेनस बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। इसमें ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर कोई एक मेम्ब्रेन बनेगी। अब वो मेम्ब्रेन कैसे बनती है, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट। यहाँ पर जो एक्सूडेट बन रहा था इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो यहाँ पर ना एक डिपॉजिट हो, यहाँ पर नीचे ना डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसकी डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक इन्फ्लेमेशन प्लस फिब्रिनस एक्सूडेट की वजह से यहाँ पर एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन, या फिर और उस कंजक्टिवाइटिस को हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या बनेगी भाई, एक मेम्ब्रेन बनेगी, दिस इज़ योर मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पर आपके पास आई में स्वेलिंग भी हो जाएगी, ठीक है। आई में आपके पास क्या, स्वेलिंग भी होगी, आइज़ आपको स्वेलिंग मिलेंगी, एंड आपको थोड़ी बहुत आइज़ में रेडनेस भी मिलेगी, ठीक है। इसका जो डिस्चार्ज होगा वो सीरस डिस्चार्ज होगा, इसका कोई भी म्यूकोपुरुलेंट या पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। दिस इज़ हाउ यू कैन डिफरेंशिएट द केसेस इन द क्लिनिक्स, ठीक है। इसमें म्यूकोपुरुलेंट है, इसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज है, इसमें पुरुलेंट डिस्चार्ज है, इसमें वाटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। और इसमें मेम्ब्रेन एडिशनल आ जाएगी, और इसमें आपके पास क्या, रेड वेलवेटी कंजक्टिवाइट हाइपरीमिया आ जाएगा, एंड इसमें आपके पास क्या, पुरुलेंट डिस्चार्ज आएगा। एंड इन द म्यूकोपुरुलेंट द डिस्चार्ज इन द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज, और इसके अलावा इसमें रेडनेस भी है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इस तरह आपने डिफ्रेंशिएट करने हैं केसेस आपने क्लिनिक्स में, ताकि आप उसको ट्रीट ठीक तरीके से कर सकें, ठीक है। अच्छा, जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन, अच्छा जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आपके पास क्या, दो टाइप्स की हो सकती है, एक ट्रू मेम्ब्रेन भी हो सकती है, एंड सूडो मेम्ब्रेन भी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक होती है सूडो मेम्ब्रेन, एक होती है ट्रू मेम्ब्रेन। सूडो मेम्ब्रेन डोंट cause bleeding and epithelial tearing on removal. If this is the membrane, if you remove the membrane, if it is a pseudo membrane, it doesn't causes the bleeding and epithelial tearing on removal
अगर आप इसको रिमूव करेंगे तो इसमें कोई ब्लीडिंग या फिर एपिथेलियल टीयरिंग नहीं होगी। On the other end, in the true membrane, if you remove the true membrane, there is the bleeding and epithelial tearing, ठीक है, on the removal of the true membrane. And the cause of the true membrane is important. It is caused by क्या है यार, हाँ, डिप्थीरिया, Corynebacterium diphtheria. It is caused by Corynebacterium diphtheria. This is important. ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि ट्रू मेम्ब्रेन कौन कॉज करता है, ठीक है। यार मैं लाइट इसकी ऑन कर दूँ, हाँ अभी ठीक है। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे MCQs में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ द सूडो मेम्ब्रेन। एंड देन इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन में कॉर्नियल अल्सरेशन, this is corneal involvement, and in the conjunctiva it can causes the xerophthalmia and symblepharon and ankyloblepharon, ठीक है। and in the ciliary body it causes the ciliary body paralysis and loss of the accommodation. ciliary body की पैरालिसिस होने की वजह से यहाँ पर जो ciliary body है उसमें आपके पास क्या जो ciliary मसल है वो काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ accommodation हो जाएगा। and how you can diagnose with the clinical features, you can diagnose it, and with the staining and culture and sensitivity, ये डायग्नोसिस में ये क्लिनिकली डायग्नोज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें वो लैब्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर थोड़ा वर्सन हो जाए तो उसमें आपके पास क्या कल्चर एंड सेंसिटिविटी की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। एंड देन आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इरिगेशन ऑफ द आई करेंगे, अटेम्प्ट टू पील ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन बनी है उसको आपने रिमूव करना है। एंड देन एंटी टॉक्सिन भी देना है, बिकॉज देयर इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिप्थीरिया में हम एंटी टॉक्सिन देते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव द टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक ड्रॉप। अब सिस्टमिक में हम पर ओरल भी जा सकते हैं एंड IV रूट के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, उसमें वायरल कंजक्टिवाइटिस की बात करेंगे, ठीक है।